today we are going to start a syllabus of class 11th mathematics. Okay. So first of all, I would like to tell you that there are total 15 chapters in your syllabus, and we are going to start with the very first chapter, sets. Okay. I hope you all will like it and enjoy it. So first of all, let's study about sets. So what is set? ये सेट होता क्या है? तो अगर मैं बात करूं कि सेट्स को डिफाइन कैसे करें, तो हम बोल सकते हैं कि सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्या बोल रहा हूं मैं? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन से इज नोन एज सेट. तो ये सबसे पहले मैं वर्ड को डिफाइन करूंगा, वेल डिफाइंड क्या है. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं. इफ आई एम सेइंग टू यू अ सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, कैन बी लिस्ट देम? नो, क्योंकि मोस्ट डेंजरस का मतलब देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस फॉर अदर्स. समवन इज हैविंग डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग डेंजरस एंड वी आर ऑल्सो हैविंग सम डिफरेंट ओपिनियन. So it's not well defined. If I am saying to you, number of girls in your class, that means मैं girls की बात कर रहा हूं, वो भी आपकी क्लास की. That means it is well defined. हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो ये क्या होगा? इसका कलेक्शन क्या हो सकता है? सेट हो सकता है. जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं कि a collection of boys in the class. अब in the class that means मैंने क्लास को डिफाइन नहीं किया. किस क्लास की बात कर रहा हूं? ठीक है, किस स्कूल की बात कर रहा हूं. आई हैव नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेंटेंस. दैट मीन्स इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. सो वी कैन से अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो क्या होना चाहिए? ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि क्या है, जिनका कलेक्शन क्या हो, वेल डिफाइंड हो. अगर मैं बात कर रहा हूं कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, तो कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स एक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स में कितने भी फ्लावर्स आ सकते हैं, किसी भी कलर के आ सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड नहीं है. लेकिन अगर मैं बात करूं अब कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, जो कि क्या होना चाहिए, किस तरह के फ्लावर्स होने चाहिए? क्या कलेक्शन ऑफ रोजेस. कलेक्शन ऑफ रोजेस, क्या रोजेस में कितने भी कलर्स आ सकते हैं, तो हम उनका क्या कर सकते हैं, एक सेट बना सकते हैं. तो जो भी है कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का, वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए. ओके. तो सेट्स को आप दो फॉर्म में लिखते हो. सेट्स की दो फॉर्म होती है. सेट्स की दो फॉर्म होती हैं. एक होती है आपकी रोस्टर फॉर्म. ओके. और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म. क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में क्या है? रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही चीज होती है. तो टेबुलर मतलब क्या होता है? चीजों को लिस्ट करना. तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिस्ट करते हो एलिमेंट्स को? दैट मीन्स अगर हम कोई भी सेट लेते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लेस देन 10, तो इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, उस सेट के क्या होंगे, एलिमेंट होंगे. उस सेट के क्या होंगे, एलिमेंट होंगे. तो उन एलिमेंट को अगर आप लिस्ट करोगे, और उसको किस तरह से लिस्ट करना है कि उनको सेपरेट कॉमास के साथ लिखना है. जैसे अगर मैंने सेट मान लिया ए, और ये सेट कौन सा है, कि वो सेट है इसमें नेचुरल नंबर्स है जो लेस देन 10 है. तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सेट को हमेशा किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में. ठीक है. और जो एलिमेंट्स है उनको आपको लिस्ट करना है और सेपरेट करना है कॉमा के साथ, क्योंकि 1 से लेके 9 तक नंबर्स आएंगे लेस देन 10. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. क्योंकि हमने लिस्ट किया नंबर्स को. यहां पे ये नंबर्स क्या होंगे, ये एलिमेंट होंगे इस सेट के. और इसको आपको लिखना कैसे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है. और इसके साथ में इनको आपको सेपरेट करना है कॉमा के साथ. तो दिस काइंड ऑफ फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म, और वी कैन से टेबुलर फॉर्म. दैट मीन्स अगर आप किसी भी सेट के एलिमेंट्स को सेपरेट करते हो कॉमा के साथ और उनको लिस्ट करके लिखते हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सो दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. और ये जो नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट. अब आती है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म का अगर हम मीनिंग देखें तो आपको वर्ड से ही डिफाइन हो जाएगा कि सेट बिल्डर
दैट मीन्स सेट बिल्ड कैसे हो रहा है, कि सेट जो बन रहा है वो किस तरह से बिल्ड हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूं कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हमें क्या करना है, एक प्री डिस्क्राइब्ड एक फॉर्म है, प्री डिस्क्राइब्ड एक फॉर्म है जिसको आपको यूज करना है और उसको स्टेटमेंट में लिखना है। जैसे वो फॉर्म है x सच दैट x, यहां पे कॉलन का साइन आता है, ये कॉलन का साइन है, आपको लिखना है x सच दैट x। अब ये x क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, इज अ नेचुरल नंबर, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अभी नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां पे किसकी बात करें, सेट बिल्डर। दैट मींस सेट जो है वो किस तरह से बिल्ड हुआ है। सेट में सबसे पहले क्या चीज है कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये सेट में नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, हमें पता है कि जो x है वो लेस देन 10 है यहां पे। अब इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। हमने क्या लिखा, x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 10। तो ये आपका सेट बिल्डर करने की फॉर्म है। दैट मींस ये आपको शो कर रहा है कि इट्स अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि नेचुरल नंबर 1 to 5, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 to 5, तो आप अगर उसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आपने उस सेट को क्या ले लिया, कोई भी लेटर से आप कैपिटल लेटर से उसको डिफाइन कर सकते हो। उस सेट को आपने लिखा सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और 5, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अगर आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखोगे कि सेट ए इज इक्वल्स टू, इसको भी आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉर्म होगा। और किस तरह से होगा कि x सच दैट x, अब आपने लिखा है यहाँ पे इज अ नेचुरल नंबर, आप इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, बिलोंग्स टू का साइन लगा के, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि कैपिटल एन को हम नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका साइन होता है बिलोंग्स टू का। अगर आपको मैं बोलता हूं कि यहाँ पे आपका 3 एलिमेंट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं 3 बिलोंग्स टू ए। ये क्या है कि यहाँ पे जो 3 एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो साइन है किसका है, बिलोंग्स टू का साइन। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मैंने बिलोंग्स टू के साइन को क्या किया, कट कर दिया, तो मैं बोल सकता हूं 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ पे 0 इसका एलिमेंट नहीं है। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं कि x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है कि x जो है आपका कहां से कहां तक, लेस देन 6 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन 6, या फिर हम और भी क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेस देन एंड इक्वल टू 5, ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 5 और 5 से लेस, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी जो डिस्क्राइब स्टेटमेंट फॉर्म होती है उसको आप बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपका जो सेट है वो सेट आपके 2 फॉर्म्स में डिवाइड होता है, एक आपका रोस्टर फॉर्म, एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, या तो आपको एक सेट बोल दिया जाएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, या किसी भी तरह के सेट है, उस सेट को या तो आप टेबुलर फॉर्म में लिखो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आप उसको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म से किसमें कन्वर्ट करो, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो इसमें क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखना है। ओके ओके, सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो विल गेट अंडरस्टैंड। First I have written x belongs to natural number such that x square less than 25. अब यहां पे आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, x स्क्वायर जो है वो लेस देन 25 है। x स्क्वायर का मतलब क्या है, दैट मींस जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर है, वो स्क्वायर किससे लेस है, 25 से लेस। दैट मींस ऐसे नेचुरल नंबर जिनका स्क्वायर 25 से लेस हो, तो आपके ऐसे नंबर्स का स्क्वायर लिख दो यहां पे। तो पहला 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, जो कि लेस देन 25 है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, जो कि लेस देन क्या है, 25 है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 25 से लेस है। 4 का स्क्वायर 16, 9 से 25 से लेस है। 5 का स्क्वायर 25, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या बोला, लेस देन 25, इक्वल टू तो नहीं बोला है, तो हम उसको इंक्लूड तो कर नहीं सकते। तो हमारा सेट क्या बन जाता है, 1 4 9 एंड 16 हो गया। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे बोल रहे हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n। दैट मींस x किससे बिलोंग कर रहा है, 2n से, और यहां पे n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। बात समझ ना,
कि ये भी आपका किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और x इज इक्वल टू 2n है, दैट मींस जो x है वो 2 का मल्टीपल है। वो मल्टीपल स्टार्ट कहां से होगा, n की वैल्यू वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो रही है। दैट मींस सबसे पहले 2 इंटू, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 रखूं तो 4 आएगा, फिर 3 रखूं तो 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, कहां तक है भाई नेचुरल नंबर तक। नेचुरल नंबर कहां तक, इंफिनिटी तक, तो मैं अप टू इंफिनिटी लिख सकता हूं। इट्स डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सोच रहे हो कि सर यहां पे आपने अभी जो बताया था वो आपने लिखा था x such that x belongs to नेचुरल नंबर, या फिर जो भी है हम यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि x such that x is equals to 2n, और यहां पे जो n है वो बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर से। अब सर आपने तो ऐसा लिखा था, यहाँ पे तो ऐसा लिखा है, तो बेटा उसका मतलब समझो ना, सेम ही है कि यहाँ पे x such that क्या है। अब मैं अगर ऐसे लिख दूं x such that x belongs to नेचुरल नंबर, और x is equals to लिख दूं 2n, और n belongs to लिख दूं नेचुरल नंबर, तब भी तो यही चीज डिफाइन हो रही है। दैट मींस ये इसके वेज हैं जिस वेज में आप इसको लिख सकते हो, ये सारी सेट बिल्डर फॉर्म से। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने वाले हो, तो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। आपका लिखा हुआ है 0, 3, 6, 9, 12। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो 3 की मल्टीपल्स हैं, लेकिन कहां तक है। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0, 1 में करूंगा तो 3, 2 में करूंगा तो 6, और उसके बाद 3 में करूंगा तो 9, 4 में करूंगा तो 12। दैट मींस ये सारे मल्टीपल्स क्या है, 3 के हैं, और कहां से कहां तक है, 4 टाइम्स तक मल्टीपल दिया हुआ है। तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखूंगा, x such that x is equals to कितना लिखूंगा, 3n। क्या लिखूंगा, 3n। और यहाँ पे जो x है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, वो भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और जो n है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, क्या वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सोचो जरा, यहाँ पे 0 भी है, 3 का मल्टीप्लाई आपने किसमें किया, पहले 0 में, तो फिर आया 0, फिर आपने 1 में किया तो आया 3, फिर 2 में किया तो आया 6। दैट मींस हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीपल्स हमारे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। तो ये जो n की वैल्यू है वो किससे बिलोंग कर रही है, सोचो एक बार, वो किससे बिलोंग कर रही है, वो n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है आपका पॉजिटिव इंटीजर से। किससे बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4, यही मल्टीपल्स है ना। 3 का मल्टीप्लाई 0 में किया है, फिर 1 में किया है, फिर 2 में किया है, फिर 3 में किया है, 4 में। दैट मींस हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से कहां तक है, आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि n जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, क्या n जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, और लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, 4 है, क्योंकि हम जो पॉजिटिव इंटीजर अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे कहां से कहां तक ले रहे हैं, 0 से लेके 4 तक ही ले रहे हैं। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, x आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, और आपका n जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर कहां से कहां तक है, 0 से लेके 4 तक है। यहाँ पे 0 और 4 दोनों ही इंक्लूडेड है। आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे कि लेस देन 5, ऑब्वियसली लेस देन 5 कहां तक आएगा, 4 तक आएगा, दोनों ही सही है। आप या तो लेस देन इक्वल टू 4 लिख दो या लेस देन 5 लिख दो, दोनों ही आपके क्या सही है। तो इस तरह की फॉर्म्स क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक, यहां पे आते हैं। यहां पे आप देख रहे हो कि 1 लिखा है, फिर 1.2 लिखा है, फिर 1.3 लिखा है, फिर 1.4 लिखा है, फिर 1.5 लिखा है। तो यहां पे चेंज क्या किस में हो रहा है, चेंज हो रहा है आपके डिनोमिनेटर में। अगर मैं 1 के जगह पे 1/1 लिख दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है। दैट मींस आपका डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, और न्यूमरेटर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x such that x is equals to क्या, 1/n, क्योंकि n आपका कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक। दैट मींस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर कहां से कहां तक गया है, इनफाइनाइट। यहाँ पे कोई डिफाइन तो है नहीं कि हमें पर्टिकुलर यहां तक दिया हुआ है, तो हम उसको इस तरह से कैटेगरी वहां पे डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे सीधा अप टू इन्फिनिटी दिया है ना, तो हम अप टू इन्फिनिटी क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x such that x is equals to 1/n, और ये n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। दैट मींस आपका ये सही है। तो हम इसको इस तरह से लिख के कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इट्स डन। तो ये कुछ वेज हैं जहां पे आपको समझना है कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट्स में मैं आपको बता दूं कि कितने टाइप के सेट होते हैं। सो लेट्स डिस्कस।
टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला आएगा इसमें, मैं आपसे बोलूंगा एम्प्टी सेट, या फिर हम बोल सकते हैं उसको नल सेट। क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट? क्या होता है ये? देखो नाम से क्लियर है, नल सेट। नल सेट का मतलब द एलिमेंट इन द सेट इज जीरो। दैट मीन्स ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ही ना हो, यही मतलब है। जीरो का मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट मीन इट हैज नो एलिमेंट। द सेट विच हैज नो एलिमेंट इज नोन एज नल सेट, या फिर हम बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। तो यहां पे क्या होना चाहिए, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि नो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी सेट। दैट मीन्स हम इसको, एक सिंबल है एम्प्टी सेट का जिससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। ओके, क्या बोलते हैं? फाई। तो फाई को आप इस तरह से नहीं लिखोगे कि आपने लिखा, अगर एक सेट है आपने लिख दिया यहाँ पे a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई, ये गलत है। क्योंकि ये आप अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो तो वो एलिमेंट बन जाता है सेट का। हम सीधा क्या लिखेंगे कि अगर कोई सेट आपका एम्प्टी सेट है तो हम क्या लिख देंगे? फाई। जैसे मैं आपसे एक सेट का एग्जांपल देता हूं आपको, आपसे बोलता हूं कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सॉरी ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6, कोई नेचुरल नंबर है ऐसा? नहीं। दैट मीन सेट कैसा? एम्प्टी सेट। तो आप क्या लिख दोगे? सेट इज इक्वल टू 5। ओके, दिस काइंड ऑफ सेट आर नोन एज empty set which has no elements. Okay, next we are discussing singleton set. Which set? Singleton set. That means single element. ये आपका नाम से डिफाइन है अभी। इसका मतलब क्या है? Only one element। ऐसा सेट जिसमें केवल क्या हो? one element हो, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? Singleton set। जैसे मैं आपसे एग्जांपल क्या लूंगा कि अगर मैं बोलता हूं नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 लेस देन 7, क्या होगा? 6। कितना एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है। दैट मींस क्या होगा? वो सिंगलेटन सेट होगा। ठीक है, अ सेट विच इज हैविंग ओनली 1 एलिमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट सेट। कौन सा सेट? फाइनाइट सेट। ये फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट मींस क्या? फाइनाइट एलिमेंट्स जिनको काउंटेबल हो, जो एलिमेंट्स क्या हो? काउंटेबल हो। दैट मींस ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो? काउंटेबल हो। दैट मींस आप उनको काउंट कर सकते हो। तो वो उस तरह का सेट क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट का मतलब क्या? एक लिमिट, पर्टिकुलर लिमिट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अ सेट विच हैज एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स आर काउंटेबल, सो वी कैन से इट इज अ फाइनाइट सेट। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 15 काउंटेबल है। अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, तो कितने नेचुरल नंबर होते हैं? काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, इनफाइनाइट होता है। तो क्या ये फाइनाइट सेट होगा? नो। तो फाइनाइट सेट क्या होना चाहिए? व्हेन द एलिमेंट्स आर काउंटेबल। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? काउंटेबल है। एलिमेंट्स आर काउंटेबल। नेक्स्ट पढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है? व्हेन द एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। ओके, एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी पहले बोला था कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5 काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट होता है। अगर मैं बोलता हूं होल नंबर ग्रेटर देन 10 अनकाउंटेबल है, दैट मीन्स वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि दो सेट जो हैं वो क्या हो? इक्विवेलेंट हो या फिर इक्वल हो। दो सेट्स में क्या रिलेशन बन सकता है? या तो वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं या फिर इक्वल हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट्स की, कि दो सेट अगर जो है वो इक्विवेलेंट सेट्स कब हो सकते हैं। तो उसमें आपको चेक क्या करना है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट्स आर इक्वल, अगर दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं वो सेट्स क्या हैं? इक्विवेलेंट सेट्स हैं। एलिमेंट सेम ना हो चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक जो सेट है ए, वो क्या है? ए बी सी और डी, उसमें 4 एलिमेंट है। दूसरा सेट है उसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं 2 3 4 और 5। यहां पे आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या है? सेम है, 4 4।
तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट्स में प्रॉपर्टी क्या है कि आपको चेक करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ द सेट शुड बी इक्वल। तो अगर वो इक्वल है तो हम बोल सकते हैं क्या, वो था इक्विवेलेंट सेट। एक चीज याद रखना कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेट में, उनको हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी सेट आर नोन एज कार्डिनल नंबर। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट्स में, इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ द सेट्स इज सेम सो वी कैन से बोथ आर इक्विवेलेंट। नाउ हाउ द सेट्स कैन बी इक्वल। अब इक्वल सेट्स में एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है कि पहला प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ द सेट शुड बी इक्वल। या हम बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर इज सेम, कार्डिनल नंबर इज सेम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या ऐड हो जाती है, इसके साथ में आपकी प्रॉपर्टी क्या ऐड होने वाली है कि द एलिमेंट्स शुड ऑल्सो बी सेम। क्या प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है कि एलिमेंट्स भी जो है वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दैट मीन दोनों सेट्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसका कार्डिनल नंबर भी सेम हो और वो एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो। जैसे हम दो सेट्स ले लेते हैं ए और बी, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक सेट ए है, ठीक है, जिसमें मैं बोलता हूं एलिमेंट्स क्या लिखे हैं 1 2 3 4, और दूसरा सेट भी क्या हो, सेम ही हो। दैट मीन इसमें लिखा हो जैसे 2 3 4 1 लिखा है। अब अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है लेकिन एलिमेंट्स तो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस तरह के सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स।